हेलो गाइस। तो पिछली वीडियोस में हमने चालक और अचालक गोले के लिए विभिन्न बिंदुओं पर मतलब बाह्य बिंदु पर, सतह पर और अंदरूनी बिंदु पर हमने क्या किए थे, विद्युत विभव ज्ञात करने के सूत्र हमने निकाल लिए थे। ठीक है, अब हम चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक लास्ट सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है कि देखो, विद्युत विभव को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, विद्युत विभव को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत विभव V बराबर माइनस समाकलन क्या होता है, E सदिश डॉट dl सदिश। लेकिन ये तो तब है जब आपको क्या हो, विद्युत क्षेत्र सदिश दिया हो और आपको क्या निकालना हो, विद्युत विभव ज्ञात करना हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे कि जब हमको विद्युत विभव दिया गया हो, मतलब विद्युत विभव का कोई फलन दिया गया हो, तो हमको कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है या फिर विद्युत क्षेत्र जो है किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। अगर मैं थोड़ा दोनों तरफ क्या करूं, अवकलन कर दूं, तो अवकलन करने पर तो अवकलन जब यदि हम कर देंगे तो v का अवकलन dv हो जाएगा। और देखो, अवकलन जब मैं करूंगा तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, E सदिश डॉट dl सदिश बचेगा। अच्छा, थोड़ा ध्यान देंगे, तो dv बराबर माइनस, इसको मैं E dl cos थीटा इस प्रकार लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, dv बटे dl बराबर क्या होगा, माइनस E cos थीटा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, dv बटे dl मतलब जो है विभव किस प्रकार दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, dv बटे dl के अधिकतम मान के लिए, भाई इसका मान मैं क्या चाहता हूँ, अधिकतम चाहता हूँ, अधिकतम मान के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसका अधिकतम मान लेके आना है। तो इसका मान cos थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए थीटा बराबर 0 होना चाहिए, तभी जाके cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमारे पास हम लिख देंगे dv बटे dl, यहाँ लिख दूं मैक्स मतलब अधिकतम हो जाएगा। भाई इसका मान E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E यहाँ पर हो जाएगा और cos 0 की जगह आ गया 1 आ गया। अच्छा ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो E बराबर माइनस dv बटे dl, यहाँ आ जाएगा मैक्स। आई बात समझिए, हमारे पास विद्युत क्षेत्र का और इसका संबंध आ गया है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, E बराबर माइनस ग्रेड, इसको क्या बोलते हैं, पर डेल संकारक बोलते हैं, V ऐसे लिख सकते हैं। मतलब E बराबर E सदिश बराबर माइनस डेल V। अब ये डेल क्या है, ये देखो, ये डेल संकारक होता है ना, ये डेल संकारक होता है। और इसका मान क्या होता है, देखना, इसका मान होता है ऐसे कि डेल बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड के कैप, है ना। ये याद रखना, डेल का मतलब क्या होगा भाई, डी का, देखो ये भी अवकलन की डी बटे डी एक्स की तरह ही है, लेकिन डेल का मतलब हो गया आंशिक अवकलन। क्या हुआ है, आंशिक अवकलन। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वहां पे तुम्हें बताऊंगा भाई आंशिक अवकलन क्या होता है। लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है, देखो डेल संकारक जो होता है वो क्या होता है, डेल बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड के कैप हमारे पास होता है। अच्छा, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस, यहाँ आ जाएगा डेल बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड ठीक है, और यहाँ कौन आ जाएगा, V आ जाएगा। तो अगर V को अंदर ले जाऊं मैं, तो देखो E जो है सदिश रूप में प्राप्त हो जाएगा हमको। देखो माइनस डेल, देखो यहाँ से बताता हूँ, डेल V बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बटे डेल जेड के कैप। तो इस प्रकार से हम, यदि हमको क्या हो, विद्युत विभव का कोई फलन दिया हो, एक्स वाई जेड में कोई फलन दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए यहाँ पर सदिश भी आ रहे हैं। अच्छा, इसको एक लिखने का तरीका एक और है कि E सदिश बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का ग्रेड V। क्या लिखते हैं, माइनस का ग्रेड V, मतलब ये डेल संकारक होता है, इसको ग्रेड V कहा जाता है। बात आई समझ में, है ना। तो ये चीज हमने क्या की कि हाँ, यदि हमको कभी, देखो ये वाला सूत्र कहाँ लगता था, जब हमको विद्युत क्षेत्र दिया गया होता था और हमको क्या निकालना होता था, विद्युत विभव ज्ञात करना होता था, जैसा कि हमने डेरिवेशन में किया। और ये वाला कब लगेगा, जब हमको विद्युत विभव का फलन दिया होगा, है ना। विद्युत विभव का क्या होगा, फलन दिया होगा, किसके रूप में, एक्स वाई और जेड के रूप में फलन दिया होगा। उससे हमको क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है।
तो गाइस अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि विद्युत विभव के सूत्र में क्या होता है, V बराबर W/Q आता है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, कार्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार कार्य ज्ञात करेंगे और उस वो कार्य जो है किस रूप में जाके संरक्षित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाके संरक्षित हो जाता है। तो पूरा एकदम पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे वो प्रक्रिया हो रही है। अच्छा देखो, कोई निकाय बनाना है, मान लो मेरी बात सुनो, दो आवेशों का कोई मुझे निकाय बनाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, किसी एक आवेश को लेके आऊंगा, जैसे कि मैं आवेश लेके आया Q1। मुझे एक चीज बताओ, इस आवेश को लाने में, इस आवेश को यहाँ तक लाने में कोई कार्य किया गया है मेरे द्वारा? कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई विभव नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ना कोई और आवेश है। तो इसके द्वारा किया गया है कार्य, मतलब Q1 आवेश को ए बिंदु बोल देते हैं, इसको Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, W1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा एक और चीज देखो, और यदि मैं अगर यहाँ पर क्या अनंत से कोई आवेश लेके आता हूँ कौन, Q2, दो आवेशों का निकाय बन जाएगा, जो कि इससे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। आई बात है, इसको बोल देते हैं बिंदु B। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन जानते हैं विद्युत विभव जो होता है, देखो विद्युत विभव जो होता है क्या होता है, V बराबर W/Q। यदि मैं बात करूं W की, तो W बराबर Q इंटू V हमारे पास आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो मैं कैसे याद करूंगा, W2 बराबर यहाँ लिखूंगा Q2 और यहाँ लिखूंगा V, है ना। अब देखो जब हम Q2 आवेश को लेके आए तो Q1 के कारण B बिंदु पर कुछ ना कुछ विभव होगा, जिसका सूत्र अपन जानते हैं। Q1 आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु B जो है उस पर विभव कितना होगा, हम जानते हैं B बराबर KQ/R हमारे पास विभव होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि W2 का मान कितना आएगा, Q2 यहाँ आ जाएगा हमारा KQ1/R हो जाएगा। तो यदि मैं कुल ऊर्जा की बात करना चाहिए, जो तो किया गया कार्य है, कुल किया गया कार्य है W1 और W2 से जो कुल कार्य आएगा, देखो इधर कुल किया गया कार्य। अभी देखो हमारे पास दो आवेशों का निकाय बन गया Q1 और Q2, जो कि कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो कुल किया गया कार्य बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, W1 तो 0 है, तो W2 का मान भी क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा KQ2/Q1, Q2 आ जाएगा, R आ जाएगा। और यही ऊर्जा जो है कि क्या हो जाएगी, आवेश के जो निकाय है उसके स्थिति ऊर्जा के रूप में जाके संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि निकाय की स्थिति ऊर्जा, देखो निकाय की स्थिति ऊर्जा है ना, स्थिति ऊर्जा को अपन U से बताते हैं कि U बराबर हो जाएगा KQ1 Q2/R। ये हमारे पास सूत्र आ जाए किसका, स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, अगला देखो, यदि तीन आवेशों का निकाय है, देखो तीन आवेशों के निकाय के लिए, तो थोड़ा देखते हैं तीन आवेशों को निकाय। जैसे ये Q1 है, इधर क्या है हमारे पास Q2 है, और इधर क्या है Q3। इन दोनों के मध्य दूरी को अपन बोल देते हैं R12। ठीक है, इन दोनों के मध्य दूरी को बोल देते हैं अपन R13, इन दोनों के मध्य दूरी को बोल देते हैं R23। तो कुल जो इनकी स्थिति ऊर्जा आएगी वो किसके बराबर आएगी, देखना दो आवेशों के हमको क्या लेने हैं, पेयर लेने हैं। देखो पहले Q1 Q2 लेने हैं, तो Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी R12। पहले तो Q1 का किसके साथ देंगे, Q2 के साथ। अब Q1 का किसके साथ देंगे, Q3 के साथ। तो Q1 Q3 बटे R13, फिर प्लस जोड़ते जाएंगे, भाई ये पूरा कार्य जाए वो जुड़ता जाएगा। फिर Q2 और Q3 का ले लेंगे, तो Q2 Q3 बटे R23। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा आ गई है। मतलब क्या क्या करना है, दो आवेशों के हमको क्या लेने, पेयर लेने हैं। जैसे Q1 Q2 का ले लिया, फिर Q1 Q3 का ले लिया, फिर Q2 Q3 का ले लिया। इस प्रकार हम 4 आवेश हो तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, 5 हो तो 5 के लिए भी निकाल सकते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो आवेश रखे जाएंगे, चाहे Q1 Q2 Q3 कोई भी आवेश हो,
वो सारे के सारे किसके साथ रखे जाएंगे, चिन्हों के साथ रखे जाएंगे। आई बात समझ। यदि कोई माइनस में है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, माइनस में ही आएगी। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, निकाय की स्थिति ऊर्जा जो है ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, कितने आवेश दिए हो तुमको, 5 भी आवेश दियो ना तो कुछ नहीं करना, पहले वाले का जैसे मैं तुम्हें 4 वाले बताता हूँ। देखो थोड़ा ऐसे समझ लो, ये उदाहरण एक करके, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया और Q4 हो गया। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका आवेश के पहले दोनों का Q1 को Q2 के साथ ले लेंगे, Q1 Q2 बटे R12 प्लस अब Q1 को किसके साथ लेंगे, Q3 के साथ, के Q1 Q3 बटे R13। फिर इसको किसके साथ लेंगे, के Q1 Q4 बटे R14। अब देखो 1 वाले का तीनों के साथ हो गया, अब 2 वाले का बाकी दो के साथ, तो प्लस के Q2 Q3 बटे R23 प्लस के Q2, अब Q2 का किसके साथ लेना पड़ेगा, Q4 के साथ, तो Q4 बटे R24। अब देखो 1 वाले का तीनों के साथ हो गया, 2 वाले का दोनों के साथ हो गया, अब Q3 का Q4 के साथ ही तो बचा, तो प्लस के Q3 Q4 बटे R34। ठीक है ना। इस प्रकार मतलब हमको 1 2 3 4 5 6 बार हमको विद्युत क्या निकालना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा जो है ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और सीधा तो सूत्र क्या है, K Q1 Q2 बटे R वाला हमारा सूत्र है।